200 सीडी में कवर करेंगे। आईआरबी इंफ्रा स्टॉक को जैसा कि दोस्तों आप देखोगे अभी टाइम बाय आईआरबी इंफ्रा टोटली कंसोलिडेट कर रहा, वही आपके अलग अलग अदर सेक्टर में देखो। जैसा कि आपका यहां पर आप देख लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, चाहे रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर वगैरह सारे सेक्टर ब्लास्ट करें। जिस सेक्टर से सबसे ज्यादा हो कि इसको तो डेफिनेटली बजट मिलेगा ही मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी टाइम तेजी नहीं आ रही। दोस्तों चांस है कि यह बजट के आसपास हमें बड़ी रैली कवर करता हुआ नजर आए। आईआरबी इंफ्रा को लेकर अभी के टाइम जैसा कि रिटेल का रिव्यू बताओ, मैं तो रिटेल का भी ऐसा ही कि रिटेल यह सोच रही कि आईआरबी इंफ्रा यहां पर कंसोलिडेट करेगा, आने वाले 6 मंथ यहां पर लगा देगा, 100 रुपए का लेवल क्रॉस करें। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन फंडामेंटल बेसिस तेजी बनेगी ना, यह आपको पछाड़ देगा, मतलब यहां पर स्टॉक। दोस्तों आप जो टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ मी। यह चैनल किसी भी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है सरकार द्वारा। यह चैनल सिर्फ मेरा एक अनुमान होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ को देखकर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो देखना, उससे भी ऊपर निकलेगा। जैसा कि आपको बता दूं, हाल के अंदर 2-3 ब्लॉक डील हुई वहां पर। दोस्तों हमें क्या दिखा कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर नजर आया। उसके बाद हमें जैसे यहां पर तोल वगैरह का अपडेट आया, उस दिन भी तेजी रही। तो टोटल जो तेजी आई है अब तक, जो आपके 52 भी हाई दिखाई दिए, वो सब हमें अपडेट्स की वजह से दिखाई दे। यहां पर फंडामेंटल बेसिस कोई तेजी नहीं आई है। अब जो तेजी आएगी वह फंडामेंटल बेसिस तेजी नजर आने वाले फंडामेंटल बेसिस तेजी दोस्तों मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर देती। जब मूवमेंट बनता है तो जबरदस्त तरीके से मोमेंट बर्तन स्टॉक अपने रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको तेजी दिखाता है, जैसा कि डाटा भी है। बता दूं मैं तो आज जैसा कि आप देखोगे, पिछले सेशन फ्राइडे कल का सेशन था, उसमें 6 करोड़ 33 लाख की बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिली। एंड टोटल ट्रांजैक्शन देखोगे तो 428 करोड़ के आसपास शेयर में यहां पर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। करंट टाइम पर डिलीवरी देखा जाए तो 30% शेयर ऐसे थे जो हमें डिलीवर होते हुए नजर आए। तो अभी के टाइम देखो डाटा बहुत बेटर देखने को मिला। इन डाटा के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आगे जाकर कुछ बड़ा हो सकता है। करंट टाइम पर 50,000 शेयर अभी के टाइम में बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो RSI 44 का है। तो यहां पर देखो, पहले समझो कि आपके किस शेयर में आपने पैसा लगाया। आपने शेयर में नहीं लगाया, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, आपने सेक्टर में पैसा लगाया है। तो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली ग्रोथ सेक्टर आने वाले 5 साल के अंदर, जैसा कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी चलता देखने को मिलेगा, आपको 200 रेलवे चलता देखने को मिलेगा। यह सेक्टर, जहां तक मेरे को लग रहा, रेलवे की तेजी अब थोड़ा कंसोलेट जोन में जाएगी। इंफ्रा की तेजी अब उभर कर आएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर रिटर्न उठाकर देखोगे तो ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिले। जो बड़े प्लेयर है वह भी एक ही चीज चाह रहे हैं कि रिटेल को बाहर करें। करंट टाइम पर अगर आप देखोगे तो आपके आईआरबी इंफ्रा के अंदर भी बहुत तगड़ा फंडामेंटल है। कंपनी की दूसरी चीज यहां पर जो रिटेल है उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप डाटा देखोगे फाई का उठाकर तो वाईफाई के साथ एफआई की एक बड़ी होल्डिंग है डीआई की। यहां पर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ रही है। जो आपके रिटेल है उसकी धीरे धीरे घट रही है, मतलब रिटेल को टोटली कम क्वांटिटी यहां पर दी जा रही है। और देखा जाए यहां पर पूरे दिन कंसोलिडेट था, एक मोमेंट पर गिरा, फिर यहां पर हमें उठता हुआ नजर आया और देखा जाए गिराया गया, कंसोलिडेट करवाया गया कि यह तो गिरावट में रहेगा। यहां से संकेत दिया गया कि और गिर सकता है। उसके बाद अचानक से तेजी लाई गई। स्टॉक में जो न्यूट्रल रैली थी उसके साथ क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। रही बात कल की, यहां पर तो कल क्या होगा, तो जैसा कि आप देखोगे 57,000 शेयर बाइंग ऑर्डर में, तो थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग के आसार भी नजर आ रहे हैं। एंड मार्केट अगर सही रहता है तो डेफिनेटली स्टॉक में 70 रुपए का लेवल ब्रेक करता नजर आ सकता है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है। यहां से आपका जो बजट है, 23 अगस्त को आपका बजट, सूर्यदेव आपकी 24 जुलाई की रात, 23 जुलाई को आपको फाइनेंशियल बजट देखने को मिलेगा। वहां पर अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है तो इस स्टॉक के अंदर बहुत तगड़ा मोमेंट आने वाला है, क्योंकि इसमें एफआईआई ने बड़ी क्वांटिटी खरीद रखी है। रिटेल मार्केट में वोलेटिलिटी पैदा करते हैं। रिटेल अगर जिस सेल में कम है उसे जब भागता है बहुत तगड़ी रैली में, जैसा कि आप देखते हो आईआरबी इंफ्रा तब मूवमेंट दिखा था ना, तो 10-11% आसानी से चढ़ जाता, क्योंकि इसमें शेयरों की एक छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड होती। मानकर मार्केट में आईआरबी इंफ्रा के 100 करोड़ शेयर, ठीक है, 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो वैसा ही लेकर बैठा है। अब रिटेल के पास कितने शेयर, रिटेल के पास और खींच के माल 10 करोड़ से 100 करोड़ में से 10 करोड़ शेयरों की ट्रेड होती है। अब 10 करोड़ शेयरों में से भी 5 करोड़ शेयर ऐसे हैं जिनमें रिटेल लॉन्ग टर्म लेकर बैठा है। ओनली 5 करोड़ शेयर है जो हमें एक से जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, रिटेल के हाथ में ज्यादा रहती है, उससे मार्केट में डटी रहती है। एयर के अंदर से यही चीज, एयर के अंदर बहुत कम लिक्विडिटी है। एयर मित्रा जैसे ही पॉजिटिव आते हैं तो बड़ा उछाल दिखाता है, नेगेटिव आते हैं तो गिर जाता है। 2 लोग बोल रहे थे कि 60 रुपए का लेवल टूटेगा, नीचे जाएगा, कोई चांस नहीं है, क्योंकि वैल्यू नहीं है। स्टॉक कितने स्टॉक पिछले 6 मंथ में कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया, तो मार्केट के साथ गिरेगा भी नहीं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, बढ़ जाना लॉन्ग टर्म बेसिस ऊपर ही है। देखिए टाइम, अगर हम टेक्निकल वीकली कोडिंग देखें, चार्ट के संकेत यहां पर पॉजिटिव डेफिनेटली यहां पर। दोस्तों अगर मैं मेरे कोडिंग बता दूं, अपना पर्सनल यूज बताऊं यहां पर, तो मेरे को लग रहा है कि दोस्तों बजट के आसपास सब जो शांति है ना, यह बड़ी तेजी से फैली कि एक सन्नाटा मानकर चलो, जो बड़ा तूफान आता है
उससे फैलेगा ये सन्नाटा यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों। अब हम है एक बड़ी रैली, बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक लंबे समय से एक बड़ा कंसोलिडेट दिखा चुका है। एंड बजट में आपको पता है इंफ्रा को लेकर बहुत बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो अभी के टाइम 50 का आधा सही RSI नाइट के आसपास आएगा, स्टॉक हमें कम से कम 110-20 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। क्योंकि एक चीज हमने देखा है कि जितना कंसोलिडेट होता है, जब बाउंस बनता तो उससे डबल स्टॉक भागता है। तो वह जो रैली अभी यहां पर में नजर आ सकती है। एंड टोटल वॉल्यूम थोड़ी सी कम है, ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं। जैसे ही बाइंग आएगी तो स्टॉक ट्रांजैक्शन में 1000, 2000, 3000 करोड़ तक भी जाते हुए नजर आएंगे। तो मेरे साहब से भी कई टाइम आप पैसे रख सकते हैं। कोई भी सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से सिलवाकर इक्विपमेंट्स ले, उसके बाद आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। चैनल पर फ्री बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी, ताकि कंटिन्यू डेट्स आपको मिलते रहे।